दोस्त, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल पाएगा? यह सवाल सिर्फ पाकिस्तान के फैंस के दिमाग में नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में घूम रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 चरण अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद, हर ओवर और हर रन नेट रन रेट के हिसाब से तौला जा रहा है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान के लिए दरवाजा जरूर खोला है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। अब स्थिति साफ है। सुपर 8 ग्रुप 2 की अंक तालिका पर नजर डालें तो इंग्लैंड 3 मैच जीतकर 6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है जिसके पास 3 पॉइंट है, 1 जीत, 1 हार और 1 मैच बारिश के कारण रद्द। उनका नेट रन रेट पाकिस्तान से काफी बेहतर है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है जिसके पास केवल 1 पॉइंट है और नेट रन रेट माइनस में है। चौथे स्थान पर श्रीलंका है जिसके पास कोई पॉइंट नहीं है और वो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब असली गणित शुरू होता है। पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला श्रीलंका से पल्लेकेले में है। श्रीलंका सुपर 8 में एक भी मैच नहीं जीत पाया है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपने घरेलू मैदान पर सम्मान की लड़ाई जरूर है। उनके फैंस पहले से ही नाराज हैं, इसलिए टीम आखिरी मैच जीतकर टूर्नामेंट से सिर ऊंचा करके विदा लेना चाहेगी। यानी पाकिस्तान को किसी भी तरह की ढिलाई की इजाजत नहीं है। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो कहानी वहीं खत्म, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो उसके भी 3 पॉइंट हो जाएंगे ठीक न्यूजीलैंड के बराबर। तब फैसला होगा नेट रन रेट से और यहीं से मुश्किल असली रूप लेती है। समीकरण क्या है? अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे कम से कम 64 रन से मैच जीतना हो। मान लीजिए पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाता है, तब श्रीलंका को 100 रन के भीतर ऑल आउट करना होगा। तभी जीत का अंतर 64 रन होगा और नेट रन रेट में बड़ा उछाल आएगा। अगर श्रीलंका 105 या 110 तक भी पहुंचाए गया तो अंतर कम हो जाएगा और शायद न्यूजीलैंड आगे रह जाएगा। अब दूसरी स्थिति समझिए। अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करता है और 160 या 170 रन बना देता है तो पाकिस्तान को लक्ष्य का पीछा करते हुए यह स्कोर 13 ओवर 1 गेंद के भीतर हासिल करना होगा। हाँ दोस्त, पूरे 20 ओवर नहीं, केवल 13 ओवर के अंदर। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान को ऐसे खेलना होगा जैसे ये 13 ओवर का मैच हो। शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, जोखिम लेना होगा और रन रेट आसमान पर रखना होगा। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान की मौजूदा फॉर्म ये करने की इजाजत देती है? सच कहें तो हालिया प्रदर्शन बहुत भरोसा नहीं दिलाता। पूरे टूर्नामेंट में लगातार रन सिर्फ साहिबजादा फरहान के बल्ले से आए हैं। उन्होंने 283 रन बनाए हैं और वही अकेले स्थिरता दिखा पाए हैं। बाकी बल्लेबाज बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। गेंदबाजी की बात करें तो शाहीन अफरीदी से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस विश्व कप में वह पुरानी स्विंग और धार नहीं दिखा पाए। शादाब खान का प्रदर्शन भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उस्मान तारिक ने जरूर विकेट लिए हैं, लेकिन क्या वह श्रीलंका जैसी टीम को 100 रन के भीतर रोक पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर बड़े मुकाबलों की बात करें तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में बहुत प्रेरणादायक नहीं रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए, लेकिन 9 विकेट गंवाए और मैच हार गए। इंडिया के खिलाफ तो टीम 114 रन पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में उम्मीद करना कि श्रीलंका जैसी अनुभवी टीम को आसानी से 100 रन के भीतर समेट दिया जाएगा थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 102 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन नामीबिया और श्रीलंका की तुलना नहीं की जा सकती। श्रीलंका भले ही सुपर 8 में नहीं जीता हो, लेकिन उनके पास पाथुम निसांका, कुसाल मेंडिस, दसुन शनाका जैसे खिलाड़ी हैं जो एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी जम गया तो पाकिस्तान के लिए समीकरण और कठिन हो जाएगा। अब बात करते हैं पल्लेकेले की पिच की। ये आमतौर पर थोड़ी स्लो रहती है। यहाँ 160 का स्कोर भी बड़ा माना जाता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे बहुत सोच समझकर रणनीति बनानी होगी। सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं, बल्कि इतना बड़ा अंतर भी चाहिए कि नेट रन रेट में उछाल आए। और अगर लक्ष्य का पीछा करना पड़ा तो शुरुआत से ही पावर हिटिंग करनी होगी। विकेट गिरने का जोखिम उठाना पड़ेगा। साधारण शब्दों में समझें तो पाकिस्तान के लिए यह मैच 13 ओवर का है। अगर पहले बल्लेबाजी करे तो श्रीलंका को 100 रन के भीतर रोकना होगा। अगर बाद में बल्लेबाजी करे तो 13 ओवर के अंदर लक्ष्य हासिल करना होगा। यही है सेमीफाइनल का रास्ता। अब ये सिर्फ गणित का खेल नहीं है, मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है। पाकिस्तान को मैदान पर उतरते ही साफ रणनीति के साथ खेलना होगा। बल्लेबाजों को ये याद रखना होगा कि 20 ओवर का सोचकर नहीं, 13 ओवर का सोचकर खेलना है। गेंदबाजों को यह सोचना होगा कि हर ओवर में विकेट चाहिए, सिर्फ रन रोकना काफी नहीं। तो दोस्त, क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा? क्या शाहीन अफरीदी आग उगलेंगे? क्या बाबर आजम बड़ी पारी खेलेंगे? क्या फखर जमान शुरुआत से हमला करेंगे? सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। एक बात तय है, रास्ता सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा और जोखिम भरा है। लेकिन क्रिकेट में चमत्कार भी होते हैं। अगर पाकिस्तान शुरुआत से आक्रामक खेलता है और श्रीलंका पर दबाव बनाता है
तो कहानी पलट सकती है, वरना सेमीफाइनल का सपना यहीं टूट जाएगा। अब नजरें टिकी हैं उस बड़े मुकाबले पर। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि 13 ओवर की जंग है। जीत बड़ी होनी चाहिए, अंतर बड़ा होना चाहिए और प्रदर्शन निर्दोष होना चाहिए, तभी सुपर 8 से निकलकर सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। आम सवाल की आड़ है